हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है और ऐसे अगर आप कॉपी लिखोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में 95% लाओगे। जैसा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। अगर आपको भी 95% लाना है हर एक सब्जेक्ट में तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सही तरीका कॉपी लिखने का। ठीक है, ऐसे लिखना बोर्ड में कॉपी। हमारे पास बोर्ड एग्जाम का कॉपी भी है। ठीक है, जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा सेम वही आप लोगों का कॉपी है। ठीक है, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी। आपको अपना रूल नंबर ये सब कैसे भरना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, पूरा बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, सब कुछ शुरू से लास्ट तक। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले देखो ये है, देखो आपका हाई स्कूल लिखा हुआ है, यहां इंटरमीडिएट का होगा तो इंटरमीडिएट लिखा रहेगा। ठीक है, अब यहां आप लोग देखो प्रसाथी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखें। अपना नाम नहीं लिखना है आपको। सबसे पहले देखो क्या क्या भरना है। ठीक है, प्रसार्थी सभी परिस्थितियां शुद्ध एवं स्पष्ट आपको भरना है। ठीक है, शुद्ध एवं स्पष्ट। तो सबसे पहली चीज जो आपको भरना है वो है प्रसाथी का अनुक्रमांक, यानी कि आपको अपना रूल नंबर भरना है। यहां नीचे लिखा हुआ है अंकों में। ठीक है, तो आपको अंकों में भरना है। तो आपका रूल नंबर जो भी होगा उसको आप यहां अंकों में भर देना। जैसे मैं भर देता हूं, ठीक है, जैसे मैं भर देता हूं 225461 आपका जो भी रूल नंबर है उसको आप भर देना अंकों में। ठीक है, अंकों का मतलब है कि गिनती में, जैसे मैंने भरा है। फिर आपको प्रसाथी का अनुक्रमांक शब्दों में। शब्दों में कैसे लिखना है, देखो शब्दों में आपको ऐसे लिखना है, जैसे 2 लिखा हुआ है तो ऐसे 2 लिखना। फिर आपका 2 है तो 2 लिखना। ठीक है, फिर आपका 5 है तो ऐसे आप लोग लिखना, ध्यान रखना है। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना है 5। फिर आपको 4 लिखना है। ठीक है, फिर आपका 6 है तो 6 लिखना है। फिर आपका 1 है, ये आप लोगों का बिल्कुल सही तरीका है भरने का। ठीक है, 1, फिर आपका 2 है तो फिर 2 भर देना। फिर आपका 1 है तो 1 भर देना। फिर आपका 5 है तो 5 भर देना। इस तरीके से आपको अपना शब्दों में भरना है अनुक्रमांक। ठीक है, शब्दों में आपको ऐसे ही अपना रूल नंबर भरना है। अब यहां लिखा हुआ है विषय। विषय आप लोगों को क्या है, हिंदी। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे हिंदी। जो सब्जेक्ट हो वो आप लोग लिखना, जैसे मैं हिंदी बता रहा हूं तो हिंदी लिख रहा हूं। ठीक है, अब यहां प्रश्न पत्र लिखा हुआ है तो प्रश्न पत्र में आपको क्या लिखना है, केवल प्रश्न पत्र। ठीक है, एक एक पॉइंट को याद रखना, अगर इसमें गलती करोगे तो आप लोगों का नंबर कट जाएगा। ठीक है, फेल हो सकते हो क्योंकि ये सबसे मेन पेज होता है। फिर आपका प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में पेपर है हमारे पास। ठीक है, ये 2023 का, तो यहाँ जो आपका ये देखो संकेतांक है 347 CE पेपर कोड, इसको आपको भरना है। ठीक है, जो भी आपका हो हिंदी में जो होगा वो आप लोग भरना। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में पेपर में बता देता हूँ, ये 347 CE है। ठीक है, 2023 का एक पेपर है और ऐसे आपका हर एक पेपर में लिखा रहता है। ठीक है, तो 347 CE यहाँ भर देना, ऐसे भरना जैसे मैं भर रहा हूँ 347, फिर ब्रैकेट में CE। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देना। ये हमारा है परीक्षा, जो परीक्षा का दिन है वो भर देना। परीक्षा का दिन जो भी होगा, मैं यहां लाइक सोमवार भर देता हूं, सोमवार। ठीक है, सोमवार। एंड परीक्षा की तिथि एवं पाली, परीक्षा की जो तिथि है, जो दिन है, वो डेट भर देना। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में भर देता हूं 15 तारीख। ठीक है, दूसरा महीना 2024। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिया हूं कि फरवरी में 15 तारीख को आपका पेपर है, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, और पाली आप लोगों का जो हो फर्स्ट एंड सेकंड जो भी है, प्रथम या द्वितीय, तो मैं यहां प्रथम भर देता हूं, प्रथम। ठीक है, अब देखो यहां केंद्र का नाम, जो स्कूल का नाम है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसा मैं एग्जाम्पल के रूप में लिख देता हूं सरस्वती इंटर कॉलेज। बस इतनी चीजें आपको करनी है। ठीक है, यहां देखो आपका परीक्षा कक्ष संख्या, जो आपका एग्जाम रूम नंबर है, कक्ष निरीक्षक भरें। ये जो कक्ष निरीक्षक हैं जो आपके क्लास में होंगे उनको भरना है। ठीक है, तो यहां आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको फर्स्ट पेज में इतना भरना है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको भरनी है सबसे पहले। फिर आपको कॉपी लिखना कैसे है, आपको दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले पेपर।
तो इतना आपको लिखने के बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, बोर्ड एग्जाम का पेपर दिया जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का पेपर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये पेज पलट देना है। ठीक है, तो मैं पलट देता हूं। तो देखो आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले देखो आपको बोर्ड एग्जाम का पेपर एक साइड में करना है और यहां आप लोगों को हर एक पेज में एक तरफ अंडरलाइन कर लेना है। मान लो आपके पास समय है तो आप हर एक पेज में अंडरलाइन करना है। ठीक है, आपके पास जो 15 मिनट का समय होता है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए उसमें आप कर लेना ताकि आपका जो समय है वो बच जाए। तो ऐसे अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, फिर आप लोगों को लिखना कैसे है, सबसे पहले आप देख लो हमें जो मतलब हमारा हिंदी है कक्षा 10 हिंदी का ये पेपर है। ठीक है, हिंदी का पेपर है एंड ये हमारा जो पूर्णांक है 70 नंबर का है। 3 घंटे 15 मिनट आपके पास समय रहेगा। 3 घंटे पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। खंड आ और खंड बा ये प्रश्न पत्र 2 खंड में है। खंड आ का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका आंसर ओएमआर शीट में देना है। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर ओएमआर शीट नहीं बताओगे, तो हम आपको ओएमआर शीट भी भरकर समझाऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, ताकि आपका ओएमआर शीट का भी टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, कॉपी लिखना भी समझाऊंगा पूरा। ठीक है, तो खंड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, लेकिन ओएमआर शीट में आपको व्हाइटनर इरेजर इन सब का प्रयोग नहीं करना है। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैं समझा देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। तो देखो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है खंड आ। ठीक है, 20 नंबर का रहेगा। अब सबसे पहले आप ओएमआर शीट कैसे भरना है, देखो ओएमआर शीट में आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आप समझो गोले का मतलब भरने का गलत तरीका, ये ऐसे अगर आप भरोगे तो ये गलत तरीका होता है, आधा भरोगे, बिल्कुल काला करना है, ये आपका गलत तरीका है। सही तरीका देख लो, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से देखो ऐसे काला करना है, जैसे ये बिल्कुल अच्छे से, लेकिन बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, ये होता है सही तरीका। अब आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे भरना है, सबसे पहले देख लो साथी का हस्ताक्षर, यहां अपना हस्ताक्षर कर लेना, जैसे मैं अपना कर लेता हूं। ठीक है, अपना हस्ताक्षर कर लेना। फिर यहां या तो आर्ट के लिए यहां लेखन या प्रावैधिक, देखो अब आपको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, ऐसे आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन का ओएमआर शीट में भरना है। ठीक है, यहां एक चीज और है, यहां देखो पहला अक्षर और दूसरा अक्षर क्या है, मैंने आपको पेपर में दिखाया था। ये जो सी एंड ई है, ये सी एंड ई, ये पहला अक्षर और दूसरा अक्षर है। ठीक है, पहला सी दूसरा एफ। ठीक है, सी और एफ, तो यहां सी भर देना और यहां एफ भर देना। सी को आप यहां काला कर देना और एफ को आपको यहां काला करना है। एफ को आपको इसके नीचे यहां काला करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला प्रश्न देखो कैसे भरना है ओएमआर शीट। पहला प्रश्न, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो याद रखना बाबू गुलाब राय हमारे किस युग के लेखक हैं, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लांतर युग, तो ये हमारे शुक्ल युग के लेखक हैं। अब मान लो हमारा पहले क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही है, तो अब आप लोग कैसे ओएमआर शीट में भरोगे, देखो मैं आपको बता देता हूं। देखो पहला प्रश्न हमारा ये है, इसके 4 विकल्प हैं ए, वी, सी, डी। अब अगर आपका ए वाला ऑप्शन सही है तो ए को काला करना है, बी वाला सही है तो बी को, सी वाला सही है सी को। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन सही है वो हमारा सी वाला सही है। तो यहाँ सी वाले ऑप्शन को आप देखो धीरे धीरे करना है, ऐसा ना हो कि बाहर निकल जाए। और आप लोग याद रखना बोर्ड एग्जाम में आपको केवल डॉट पेन का यूज करना है। ठीक है, एंड कलर पेन का यूज नहीं करना है, केवल ब्लू, ब्लैक एंड आप लोग जो ब्लैक स्केच होता है और स्केल, इसी 3-4 चीजों का यूज करना है। ठीक है, रेड पेन इन सब का यूज नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे दूसरा देख लो, चिंतामणि, चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो चिंतामणि हमारा माय डियर स्टूडेंट निबंध विधा की रचना है। अब जैसे दूसरे क्वेश्चन का हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है इसमें आप ए वाले को काला कर देना अच्छे से। ठीक है, ए वाले को काला कर देना। ऐसे आपको ओएमआर शीट भरना है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझा देता हूं, जैसे गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद निराला या हरिकृष्ण प्रेमी, तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे आपको माय डियर स्टूडेंट ओएमआर शीट भरना है। तो आई होप कि आपको ओएमआर शीट भरना समझ में आ गया होगा। और भी देख लो 1-2 क्वेश्चन। शुक्ल युग की समय सीमा है, शुक्ल युग की समय सीमा 19 से 1938 तक है, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में आप बी वाले को बिल्कुल अच्छे से काला कर देना। ठीक है, समझ में आया। ऐसे आप लोगों को ओएमआर शीट भरना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इस पेज में हमारे 5 क्वेश्चन हैं, तो पांचों में आपको दिखा देता हूं। नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा विधा की रचना है, बी वाला ऑप्शन सही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को ओएमआर शीट भरना है। आई होप कि आपको ओएमआर शीट भरने का सही तरीका समझ में आ गया है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ओएमआर शीट, ऐसे आपको भरना है। अब आपको कॉपी लिखना कैसे है, बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना कैसे है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना कैसे है सही तरीका, तो चलो समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर ओएमआर शीट पर देना था, 20 क्वेश्चन का। अब लिखने का आपका वर्णनात्मक क्वेश्चन यहां से प्रश्न स्टार्ट होता है। वर्णनात्मक यानी कि खंड बा से, खंड बा जो कि 50 नंबर का रहेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। बोर्ड एग्जाम में कॉपी को आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे। तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की कॉपी में एक तरफ अंडरलाइन करना है, ठीक है। एक तरफ अंडरलाइन करने के बाद आपको वर्णनात्मक प्रश्न आपका है खंड बा, तो आप डायरेक्टली डाल दो कि हमारा खंड बा है वर्णनात्मक प्रश्न या फिर वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा, यहां आप ऊपर लिख देना ताकि एग्जामिनर को पूरा स्पष्ट समझ में आए, ठीक है। वर्णनात्मक प्रश्न, अब ब्रैकेट में खंड बा, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। ये लिखने के बाद आप स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। अंडरलाइन आप अच्छे से कर लो, ये ठीक है, अंडरलाइन हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद फिर हमारा क्या है, ये प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है ना खंडवा का, तो यहां आप लोग डालना स्केल से ही डालना मोटा मोटा ताकि एग्जामिनर को सबसे अच्छा दिखाई दे। तो यहां आप डालना प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, और इसको भी आप स्केल की सहायता से अच्छे से अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। अंडरलाइन ये, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है, कॉपी ऐसे ही लिखना है, ध्यान देना, मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूं। पहले प्रश्न में देखो, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का साथ ढूंढता है निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त के उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था तथा नीति विरसाद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल का मुंह ताकता था। तो यहां आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, यहां से आप 3 अक्षर आगे से और 3 अक्षर आप पीछे से लेकर आपको डॉट डॉट कर लेना ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यही गद्यांश सॉल्व किया गया है। तो यह कोई बात, यह कोई बात, फिर यहां आप डॉट डॉट कर लो। देखो ये सबसे मतलब सही तरीका है, टॉपर ऐसे ही लिखते हैं, मैंने देखा है टॉपर्स की कॉपियां, ठीक है। अब की ओर देखता था, लास्ट का 3-4 अक्षर। देखो अगर आप कहोगे तो मैं आपको टॉपर की कॉपी भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद सबसे पहले हमें लिखना है पहला प्रश्न संदर्भ, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, ठीक है। तो ये हमारा किस चैप्टर से है, मित्रता चैप्टर से, जिसके राइटर है कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इतना पता चल गया। तो अब आप लोग सबसे पहला हेडिंग क्या डालोगे, यहां नीचे, यहां सबसे पहला हेडिंग आप डालोगे संदर्भ। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद इसको अच्छे से स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। छोटा सा है इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, लेकिन आपको स्केल की सहायता से अच्छे से करना है। अब देखो मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं। आप सबसे पहले संदर्भ कैसे लिखोगे ये समझ लो। प्रस्तुत गद्य अवतरण, प्रस्तुत गद्य अवतरण, इसके जो राइटर हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक
हमारी पाठ्य पुस्तक, अब यहाँ हिंदी है ना तो हिंदी लिख देना, जैसा बता रहा हूं ऐसे ही लिखना। जैसा मैंने ब्लैक पेन का जहां यूज किया वहां ब्लैक का ही यूज करना, क्योंकि वो बिल्कुल हाईलाइट रहेगा, ठीक है। गद्य खंड, और जितना अच्छे से आप हाईलाइट करोगे उतना ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा। में संकलित, अब इस चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, मित्रता। क्या है, मित्रता नामक, ये निबंध विधा है ना, मित्रता, तो निबंध से लिया गया है। देखो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपसे कोई गलती हो जाए, मान लो आपने लिख दिया लेखक की जगह लेमक लिख दिया, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे केवल क्रॉस कर देना है। ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ऐसे बिल्कुल से काट दो, भद्दा लगने लगे, ठीक है, केवल आपको ऐसे क्रॉस करना है बस, ठीक है, ध्यान रखना एक एक पॉइंट को। अब हमारा दूसरा है बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ आपको देखो रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ लेना है। देखो यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो अब आप लोगों को दूसरा हेडिंग जो डालना है वो है रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखो इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, ब्लैक स्केच से अच्छे से करना, टेढ़ा मेढ़ा अंडरलाइन ना हो वरना इंप्रेशन खराब हो जाएगा एग्जामिनर का। पहले के 2-4 पेज आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। तो इसको मैं लिख देता हूं जल्दी से ताकि आप लोगों का समय ना खराब हो और आपको पता भी चले हमें कैसे लिखना है, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं। तो ये देखो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको कैसे लिखना है। देखो रेखांकित अंश को ध्यान से पढ़ना है। फिर देखो यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाला, लिखना, शुक्ल जी कहते हैं कि दो व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हों और उनकी रुचियों समान हो, रुचि जो समान हो, वरन भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल जो है वो शक्तिशाली की ओर तथा विनीत नम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साही की ओर आकर्षित होता है, जिससे कि उन्हें विपरीत में उचित प्रेरणा मिल सके। बस ऐसे लिखना है। अब एक क्वेश्चन भी है, उसको आप कैसे लिखोगे। देखो क्वेश्चन, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, तो इसे भी समझा देते हैं, इसी में है। तो देखो विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अगर आपका एक पेज में ना है दूसरे पेज में लिख देना, बट ये अंडरलाइन जरूरी है, ध्यान रखना, अंडरलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होते हैं, आशय यह है कि व्यक्तियों में जो गुण नहीं होते उन्हें सब यह दूसरे व्यक्ति को में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर बीरबल की ओर देखता था। बस ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। अब ऐसे आप लिख सकते हो ना बोर्ड एग्जाम में। गद्यांश ऐसे सॉल्व करना है, पद्यांश भी अगर आप कहोगे तो बता देंगे। देखो पद्यांश कैसे लिखना है, देखो दिए गए पद्यांश पर आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और एक प्रश्न पर 2 अंक और आपका 6 अंक का रहेगा। इसको कैसे लिखना है, इसमें भी हमारा देशोज है, चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरलंग है। आगे का क्वेश्चन है, देखो यहाँ अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरू झुने कुंगे पुण्य बोले, रंग चले सिर छत्राई, सूरदास स्वामी करना बार बार बंद होती पाई। अब इसको भी क्या करना है, आपको एक तरफ अंडरलाइन करना है, ठीक है, जैसा मैंने बताया है। एक तरफ अंडरलाइन करने के बाद आपको प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड, और आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे देखो मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूँ। देखो प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड है, हमारा प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड है, ठीक है। हमारा चरण कमल बंदो डॉट 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 करके स्वामी करुणायम, लास्ट का आपको 3 अक्षर 2 अक्षर लेना है, ठीक है, स्वामी करुणायम। फिर आपको संदर्भ लिखना है, यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरदास नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या बस इतना का करना है, बहिरू जुने कुंगे पोले वाले रंग चले सिरसत धराई। बस तो यहाँ लिखो, सूरदास जी कहते हैं कि उस ईश्वर भगवान कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से बहरा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण कर लेता है। एक तरफ अंडरलाइन करना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्रश्नोत्तर संख्या सही डालना और आप स्केच से डालना, बिल्कुल हाईलाइट रहे, और अंडरलाइन जरूर करना है हेडिंग को। अब तीसरा इसी में एक क्वेश्चन है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है।
तो भाई चरण कमल बंदो हरिराई में हमारा कौन सा अलंकार है? सभी को पता है, तुलना किया गया है, तो यहाँ हमारा रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा, रूपक अलंकार। तो ऐसे ही आप लोगों को पद्यांश को सॉल्व करना है। ऐसे ही आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालना और ये संस्कृत गद्यांश पद्यांश सॉल्व कर लेना, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 डालना और आप लोग क्या एक श्लोक लिख देना। ऐसे ही आप लोगों को सारा करना है। आप कहोगे सर अगर आप बता देते कि हम जीवन परिचय कैसे लिखें तो हमारा अच्छा हो जाता। तो आप बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखोगे? बोर्ड एग्जाम की कॉपी में हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 6 आता है कि भैया जीवन परिचय, तो इसको आप कैसे लिखोगे? देखो सबसे पहले हमारा प्रश्नोत्तर संख्या 6 में का और खा आता है, 2 करके, का और खा अलग अलग। तो सबसे पहले आपको कैसे लिखना है, लाइक मैं यहाँ एक को लिखकर समझा देता हूँ। जयशंकर प्रसाद जी का 5 नंबर क्लियर, ठीक है, 5 नंबर आपका क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको डालना क्या है, यहाँ देखो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 का यहाँ ऊपर डाल देना, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का सही से समझा रहे हैं एक एक पॉइंट को। फिर जयशंकर प्रसाद जिसका आप लिख रहे हो, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, जैसे इसमें आपका दूसरा वाला है जयशंकर प्रसाद जी, तो यहाँ आप दूसरा डालना जयशंकर प्रसाद, जीवन परिचय हेडिंग डाल देना सारा स्केच से। अंडरलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लैक स्केच से, और ये वाला लाइन आपका एक तरफ होना चाहिए, 2 तरफ नहीं, एक तरफ खींचो क्योंकि दोनों तरफ से लगेगा एग्जामिनर को कि पेज भर रहा है, ठीक है। तो यहाँ जीवन परिचय, फिर देखो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, ये जो आपका ये चीज है ये आप लोग ब्लैक से लिखना, और हो सके तो इसको आप ऐसे अंडरलाइन भी कर लेना, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धन्यष्ट व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का अध्ययन किया। बहुत आसान है, ठीक है। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के कारण इन्होंने परिवार और व्यवसाय का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था के पूर्व भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई, जिससे इनकी विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया, बोझ से दब गया, इनको विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। अंततः ये 6 रोग से शिकार हो गए और ये आपका 14 नवंबर सन 1937 में 48 वर्ष में स्वर्गवास हो गए। ये आप अंडरलाइन कर लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। इनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई, ऐसे आपको जीवन से लिखना है। रचनाएं देख लो, 2-3 लिख देना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामायनी, झरना, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है, ठीक है। अगर आपको, और अब देखो अगर आपको ये वाला सॉल्व करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा आसान है। आप डालना यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 6 का खा और जो आपको सॉल्व करना है सॉल्व कर लेना, बस ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है, ठीक है। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे कॉपी लिखोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में 95% लेकर आओगे, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता 95% लाने से। तो आप लोगों को मैंने बता दिया बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इस वीडियो को सारे स्टूडेंट जरूर लाइक कीजिए, 10,000 लाइक तक जाना चाहिए। तो इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। ऐसे ही आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस सबका बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें अगर चाहिए तो कमेंट कर देना। थैंक यू।